भारत में कोरोना वायरस अब जानलेवा रफ्तार पकड़ चुका है। हर दिन भारत में कोरोना वायरस से हालत पहले से बदतर होते जा रही है। देश में गुरुवार तक सामने आए कुल मरीजों की संख्या अब 12 लाख के पार पहुंच चुकी है और अगर इसी रफ्तार से मामले बढ़ते रहे तो भारत में शनिवार सुबह तक ही कोरोना संक्रमण की संख्या 13 लाख के पार हो चुकी होगी। गुरुवार यानी 23 जुलाई को पिछले 24 घंटों में तो अब तक के सबसे ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मौतें भी दर्ज की गई हैं। 23 जुलाई की सुबह तक देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 45,720 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इनसे 1,129 लोगों की मौत हुई है। इस तरह देश में कोरोना के अब तक के कुल पॉजिटिव मामले 12,38,635 हो चुके हैं। वहीं कुल 29,861 लोगों की इससे मौत हो चुकी है, यानी मौतों का आंकड़ा भी अब 30,000 के आंकड़े को छू रहा है। गौर करने की बात यह है कि अब भारत में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती दिख रही है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि भारत में कोरोना की रफ्तार क्या रही है और किस तरह 1 लाख कोरोना के केस आने में लगने वाला समय लगातार चिंताजनक रूप से कम होता जा रहा है। भारत में पहले 1 लाख कोविड-19 के केस सामने आने में 110 दिन लगे थे और उसके बाद 2 लाख के मामले तक पहुंचने में हमारे देश को 15 दिन का समय लगा था और इसके बाद हर 1 लाख मामले आने में लगने वाला समय लगातार घटता चला गया और स्थिति गंभीर से गंभीरतर होती चली जा रही है। 3 लाख तक केस पहुंचने में हमारे देश को 10 दिन लगे, 4 लाख तक पहुंचने में 8 दिन लगे, 5 लाख तक पहुंचने में 6 दिन, 6 लाख तक पहुंचने में 5 दिन, 7 लाख केस पहुंचने में 5 दिन लगे और 8 लाख मामलों तक पहुंचने में 4 दिन लगे थे। इसके बाद प्रत्येक 1 लाख मामलों में देश को सिर्फ 3 दिन का वक्त लगा है। 14 जुलाई को भारत में 9,06,752 केस थे, जो कि सिर्फ 9 दिन में 3 लाख से ज्यादा बढ़कर 12,38,635 हो चुके हैं। इस तरह 9 दिनों में हर दिन करीब 36,000 कोरोना संक्रमण के केस भारत में आए हैं और ये रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। चिंताजनक बात यह है कि अगर यही रफ्तार रही तो भारत में 12 से 13 लाख का आंकड़ा पार करने में सिर्फ 2 दिन लगेंगे और हम 25 जुलाई की सुबह तक 13 लाख का आंकड़ा पार कर चुके होंगे। वहीं फिलहाल हमारे देश में इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 7,82,607 हो चुकी है। फिलहाल भारत में रिकवरी रेट 63.18% चल रहा है। वहीं फिलहाल हमारे देश में इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 7,82,607 है। फिलहाल भारत में रिकवरी रेट 63.18% चल रहा है, लेकिन हमारे देश का पॉजिटिविटी रेट यानी प्रति 100 टेस्टों पर पॉजिटिव केस के आने की संख्या अब काफी चिंताजनक स्तर पर 13.03 के स्तर पर पहुंच गई है। साफ है कि एक के बाद एक देश में मरीजों की संख्या लाखों में बढ़ रही है और उससे हालात बहुत ही चिंताजनक लग रहे हैं। तो चलिए एक बार आंकड़ों के माध्यम से आपको बताते हैं कि कैसे केस बढ़ने की दर लगातार बढ़ी है और पॉजिटिविटी रेट में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है या बदलाव हुआ है। भारत में 19 मई को 1,01,139 मामले हो गए थे, यानी 19 मई को भारत ने पहली बार 1 लाख का आंकड़ा छुआ था और इस समय पॉजिटिविटी रेट था भारत में 4.89%। 3 जून को भारत में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 2,07,615 के स्तर पर पहुंचे और इस समय पॉजिटिविटी रेट था 6.49%। 13 जून को भारत में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 3,08,993 हुए और इस समय पॉजिटिविटी रेट था 7.97%, यानी प्रति 100 लोगों पर जब टेस्ट किए जा रहे थे तो 7.97 लोग पॉजिटिव निकल रहे थे। 21 जून को 4,10,461 कोरोना संक्रमण के केस हुए तो इस समय पॉजिटिविटी रेट था 8.08%। 27 जून को जब फिर से 1 लाख आंकड़ा बढ़कर 5,08,953 हुआ तो पॉजिटिविटी रेट था 8.41%। 2 जुलाई को फिर से जब कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख बढ़कर 6,04,641 पर हुआ तो उस समय पॉजिटिविटी रेट भारत में था 8.34%। 7 जुलाई को कोरोना संक्रमण का आंकड़ा था 7,19,665 और पॉजिटिविटी रेट था 9.21%।
11 जुलाई को भारत में कोरोना संक्रमण के केस थे 8,20,916 और पॉजिटिविटी रेट था 9.59%। 14 जुलाई को 9,06,752 केस थे और पॉजिटिविटी रेट था 9.95%। 17 जुलाई को 10,03,832 कोरोना केस थे और पॉजिटिविटी रेट था 10.49%। 20 जुलाई को भारत में कोरोना के 11,18,043 केस थे और पॉजिटिविटी रेट था 15.79%। 23 जुलाई को भारत में 12,38,635 केस थे और पॉजिटिविटी रेट था 13.03%। इस तरह भारत में जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते गए, पॉजिटिविटी रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है और चिंताजनक बात यह है कि अब मौतों का आंकड़ा भी डरावने स्तर पर पहुंच रहा है। भारत में 23 जुलाई को 1,000 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। इस तरह भारत में कोविड-19 संक्रमण के कुल फैलाव की बात करें तो भारत में कोरोना संक्रमण का पहला केस 30 जनवरी 2020 को सामने आया था। 20 जुलाई को भारत में इसके 175 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 175 दिनों में भारत में संक्रमण के केस 12 लाख के पार पहुंच चुके हैं। 19 मई को देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख हुई थी और 1 लाख तक पहुंचने में भारत को 110 दिन लगे थे। इसके बाद 11 लाख का आंकड़ा भारत ने महज 65 दिनों में पूरा कर लिया है और ये रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।